इससे पहले रात को ना हमारा सारी रात मुर्गा बनाया है। अच्छा, हम गए ना, वो बच्ची ने भी बताया कि मामा को मारा है। मुर्गा बना के मारता था? मुर्गा भी बना दी लिया, एक टांग पे खड़ी रहो, कभी जो है ना मुझे दुबई जाओ, पूरी रात मुझे दुबई जाओ, जिस्म को ना सोता भी नहीं था पूरी रात। इसने मुझे फिर हफ्ते के दिन ना, दिन के टाइम 3 बजे फ़ोन किया है कि बाजी आओ, इसने रात को मेरे साथ ये किया है, मेरे लिए ना पाइप पानी वाला मारने वाला और एक लंबा सा सरिया सा रखा हुआ है, आप आओगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ना किचन में ही रखा हुआ है, बहन से बैठी साइड पे लाके दिमाग में रख के इसने चला दी है, सीधी ऊपर रख के बिल्कुल दरमियान में सेंटर में रख के ना। आप देख रही हैं सब कुछ? जी, हम आपने कहा नहीं कि ये क्या कर रही हो? ये कुछ मुनीर मौका ही नहीं दिया उसने, कुछ हमें बोलने का, बस मार के ये कह दिया मेरे हाथों ही मरना सी ना। तो फिर इतनी उसमें दीदा दलेरी है कि वो भागा नहीं है। मेरी बहन उसी वक्त मौके पे जहाँ वहाँ हो गई। जो हमने सीन देखा है वो तो हमारे सामने क़यामत का मंजर था। मेरे भाई को गिरेबान पकड़ लिया, शर्ट से पकड़ी रखा, अब तुझे मारना, तेरी बहन को मारना है। दूसरे जो भाई हैं वो बीवियों को अंदर मार के ना ऐसे कुटते हैं कि उनकी आंखें नील सूज जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, मुक्के आंखों पे मारते हैं। बाजी बड़ा अफसोसनाक वाकया, अल्लाह पाक आपको सब्र दे। क्या कहती थी अक्सर इरम, क्योंकि बहनें आपस में बहुत सी बातें करती हैं, उन्हें पता होता है वजह क्या थी, क्यों ऐसे वहशियाना तरीके से वो तशद्दुद करता रहता था मुलजिम? वजह ये थी कि जुमेरात की, बुध और जुमेरात को आई है, जो बुध की रात आई है, जुमेरात तक मेरे पास ही रही है। इधर बाजार से उसने शॉपिंग वगैरह करनी थी। इधर आए हैं? जी, इधर आई है जी, हमारे घर में। अच्छा। अम्मी अब्बू की तरफ तो हमारे ना वालिद साहब हैं ना वालिदा साहिबा हैं। अच्छा। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है, मेरे साथ हर बात शेयर करती थी, दुख सुख की बात हर शेयर। छोटी थी? जी, मुझसे छोटी थी। अच्छा। तो शेयर करती थी मेरे साथ हर बात। तो यही कह के गई थी बाजी इसके पास 2 पिस्टल आ गए। देखे रमज़ान से जब पंचायत बैठी थी तो मेरे जेठ ने इसे पिस्टल इसका ले लिया हुआ था। सही है। तो मुझे तब से कोई 6 मंथ कोई डर ख़तरा नहीं रहा। तो मसलन कि मुझे कोई खौफ भी नहीं कोई भी था कि इसके पास चलो पिस्टल नहीं, आगे बात बात पे पिस्टल निकाल लेनी, बस डरावा देना। अच्छा। डरावा धमकाता था कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा। जब मारता था फिर कहता था अपने किसी को बुलाओगी, अपने भाई को बहन को सुबह बुलाओगी? ये तो कहती होती थी नहीं बुलाऊंगी, कि अब तुम चली जाओगी, मैंने तुम्हें मारा है, 4-5 दिन के लिए चली जाओगी। ये कहती होती थी कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर इस तरह मुझे बता के गई बाजी अब पहले 1 पिस्टल था, अब इसके भाई जंगीर ने इसको 2 पिस्टल दे दिए हुए हैं। अच्छा। तो बाजी अब इसने अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा किया ना तो मैं आपको कॉल करूंगी, तो आप आ जाना, बस मेरी इस आदमी के साथ अब बस हो गई है। तो ले ले ये जो मैल मुलारे जो भी इसका भाईचारा है ले ले। इसकी बहन बड़ी बेबी है, उसने कारोबार ले लिया हुआ है, इससे छीन लिया हुआ है मुनीर से, करोड़ों की इसकी मसल का कारोबार है, इसका दूध दही का। अच्छा। तो वो ले लिया अपना था मुनीर का? इसका अपना था जी। अच्छा। तो घर था इसका, तो 13 लाख उम्रे का इसने तैयारी की थी। तो इसके जंगीर भाई ने इधर जब रमज़ान में मेरी सिस्टर रहने आई है तो उसको संगलों से बांध के तो इसके 13 लाख अलमारी से निकाल के उम्रे की हर तैयारी थी, पासपोर्ट वगैरह हर चीज़ बनाई हुए थे। किसने जाना था उम्रे पे? उसकी बेबी ने और दोनों मियाँ बीवी ने। अच्छा, बच्ची 3 साल की बच्ची ने और मियाँ बीवी ने, इरम ने और मुनीर ने, दोनों ने जाना था। इन्होंने महफिल मिलाद करवाई, हर चीज करवाई। इरम इधर आ गई जी, रमजान में वैसे हाँ जी, रहने के लिए जैसे आ जाते हैं हाँ जी वालिदैन के घर। और पीछे से मुनीर को इन्होंने संगलों से बांधा। अच्छा। तो ये इरम बताती थी? ये इरम बताती थी। अच्छा। तो फिर वो ना फिर अपनी बीवी से भी फिर करता था हर बार शेयर दुख सुखी के, देखो एक ने मेरा कारोबार छीन लिया है और भाई की मेरे की जंगीर की जायदाद में नज़र है, और अब मेरा 13 लाख भी देखो उम्रे का ले लिया है। इसकी जिठानियाँ वगैरह जाती थी मरियों वगैरह पे, तो ये कहती है मरी सैर करने। सैर करने। अच्छा। तो ये मुनीर कहता होता था अपनी बीवी को आओ हम भी मरी सैर करने चले। मेरी बहन कहती, सिस्टर कहती कि नहीं हम नहीं मरी जाएंगे, ऐसा करें हम उम्रा करने ना चलें। तो उसने कहा तुमने एक दफ़ा कहा हम चलते हैं, ये तो अच्छी बात है। तो इन्होंने महफिल मिलाद करवाई, इस तरह करवाया, बस इनसे देखा ना गया, रहा ना गया। फिर इसने अपनी बीवी को सारी बात बताई कि मेरे तुम्हारे जाने के बाद भाई ने ऐसे ऐसे मुझे संगलों से 2 दिन बांध ही रखा अपने घर। अच्छा। तो बाद में ना पैसे सारे निकाल लिए हैं। तो इसने कहा अच्छा चलो कोई नहीं भाई दे देगा, पहले भी इस तरह ऐसे किया था, 9 लाख लिया था, दे दिया था। तो इसने 2 दफ़ा अपने भाई से मांगा है मुनीर ने। तो उसने ये कहा मैं तुम्हारे पैसे मैंने अब कारोबार में डाल लिए हैं, तुम्हें देता रहूँगा, महीना देता रहूँगा। कोई महीना मेरी बहन कहती नहीं दिया, एक महीना पता नहीं 15,000 दिया, एक महीना 20,000 दिया, इस तरह। अच्छा। फिर ये बीवी जब लड़ता था तो कहता था हाय मेरा 13 लाख उसने तेरी वजह से निकाल लिया, तू अपनी अम्मी के घर क्यों गई, तेरी वजह से। उसने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है? अब हर किसी के घर में अपने जो भी चीज़ होगी सेव तो वो क्या अगला बंदा आके निकालेगा? हम कितना के जाते हैं इनके घर चीज़ें निकाल लेते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? अच्छा चले हम मेरा कसूर मान रहे हैं तो फिर मैं जाती हूँ पूछती हूँ। तो फिर इसने कहना तू कौन होती है जाने वाली, ये हमारा बहन भाइयों का मामला है।
तो कहते फिर आप मेरे से फिर दुख सुख की बात शेयर कर रहे हो, तो फिर मैंने तो यही कहना है ना कि मैं पूछ लेती हूँ जाके भाई से कि ये मेरे साथ लड़ाई करता है, मुझे कसूरवार ठहराता है। तो फिर कहता था तू कौन होती है, हमारे बहन भाइयों का मसला। मेरी बहन फिर चुप करके बैठ जाती थी। तो बुध और जुम्मे रात को इस तरह गई है मेरे साथ हर बात। बाजी अब ये जो कुछ भी मेरे साथ करेगा ना, मैंने कहा सबसे पहले पंचायत में यही कहा था ना कि तुम ना जो भी कोई बात होगी ना अपने बड़े के पास जाना। जेठ ने भी कहा बहन भाइयों को फ़ोन करती हो बुलाती हो इतने दूर से, मेरा साथ घर है, जो भी कुछ तुम्हें करेगा मेरे पास आना। क्या नाम है उसका, जेठ का? जेठ का नाम जहांगीर। अच्छा जहांगीर, जिस मुकदमे में भी नामजद जिसे जी जहांगीर। तो ये ना सुबह के टाइम ना जुम्मे वाले दिन जहांगीर के घर गई है कि ये मुझे फिर पिस्टल दिखा रहा है, ये फिर पिछली हरकतों पे आ रहा है ये। तो भाई आपने इसको पिस्टल क्यों दिया, आपको पता नहीं मुझे खतरा है? तो वो ना मिला नहीं अपने घर में, वो मिला नहीं। फिर इसने अपनी जेठानी को कहा कि भाई कहाँ है? उसने कहा 2-3 घंटे के लिए बाहर गए, आ जाएंगे। ये पीछे ना सोया हुआ था, वो मेन गेट से भी नहीं गई, इसने खुद मुझे बताया मुनीर ने कॉल करके। तो मैंने कहा फिर इधर से अपनी बीवी का अंदाज़ा लगा लो, बीवियाँ तो मैके भी आ जाती हैं रिक्शा करवा के, कुछ भी करवा के। तो ये तो इसने कदम भी नहीं उठाया घर से बाहर। तो इनके सीन में ही रास्ता है अंदर जाने का, तो उधर से गई है। ये सोया हुआ था, ये उठा, इसने सारा घर ढूंढा, इसको इसकी बीवी नज़र नहीं आई। फिर ये अपने भाई के घर गया, कहता इधर तुम क्या लेने आई हो? कहती मैं वैसे ही आई हूँ, आप खुद ही कहते हो बोर हो जाओ तो उधर चली जाया करो। इसने कोई बात शेयर नहीं की। कब की बात है ये जुम्मे की? अच्छा। जुम्मे की बात। तो ये ना इसने ना बालों से घसीट लिया इसको। तो उसकी जेठानी कहती इनम तुम चली जाओ अपने घर, ये तुम्हें लेने आया, तुम चली जाओ। इसने कहा बाजी मैंने नहीं जाना भाभी, ये मुझे घर जाके मारेगा, ये मुझे घर जाके मारेगा। तो वो घसीट का बालों से लेना लेके तो घर आ गया। फिर जुम्मे की रात को इसने इसे मारा है, गला दबाया इसका, इसे मुर्गा बनाई रखा है सुबह 5 बजे तक। मुर्गा बना दिया? मुर्गा बनाई रखा है, मुर्गा बनी रखो, फिर खड़ी हो जो, एक टांग पे खड़ी रहो। ये खड़ी रही है। सजाएं देता था? सजाएं देता था। क्यों, क्या वजह थी? बस ये कि जेठ के घर, मेरे बड़े भाई के घर क्यों गई हो मेरे से बगैर पूछे? तो मुझे कहती मैं ले जाता। मैंने कहा तुमने लेके जाना था, जैसे जैसे उसने तुमने शिकायत लगानी से तुमने कहना था कि मेरे भाई को जाके बताओ। अच्छा, फिर घर ले गया? घर ले गया जुम्मे की रात को। ये सजाएं देता रहा सारी रात? मेरी बहन को चमचा भी मारा। इसने मुझे फिर हफ्ते के दिन के टाइम 3 बजे फ़ोन किया है कि बाजी आओ, इसने रात को मेरे साथ ये किया है। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। फिर बाजी आज रात भी इसने मेरे लिए ना पानी वाला मारने वाला और एक लंबा सा सरिया सा रखा हुआ है, आप आओगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये ना किचन में ही रखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा मैं आ रही हूँ। फिर मैंने इतनी देर में अपने बच्चों को अकेडमी वगैरह भेजा, फारिग हुई। फिर मैं अपनी भाई की तरफ आई, फिर मुझे इसकी कॉल आई बाजी आना है कि नहीं आना, या मेरी जनाजे की चारपाई लेके जाओगी? मैंने कहा अल्लाह ना करे तुम्हारी जनाजे की चारपाई क्यों आए, ये देखो हम आ रहे पहले की तरह हम आ रहे हैं। तो जो पंचायत में बैठे थे फिर मैंने उनको कॉल की। वो कौन कौन लोग हैं रिश्तेदार? वो इनके मामू हैं रिश्तेदार। हाँ जी, शादरे में रहते हैं। मनीर के मामू? मनीर के मामू हमारे भी रिश्ते में मामू ही लगते हैं। मैंने उनको कॉल की कि वो कहता बेटा मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि हमने हर कोई कहता था तुम लोग बच्चे हो, अब बड़ों को बताओ जो बात है बड़ों को। फिर मैंने कहा जो पंचायत में बैठे हैं फिर सबसे पहले तो हम उनसे इजाज़त लेते हैं कि हम जाएं या ना जाएं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया। फिर हमारी ये पुप्पो हैं, हमने इनको किया फ़ोन, ये शारमी गवाल मंडी रहती हैं। तो पुप्पो कहती वो अगला बंदा क्या कह रहा है? मैंने कहा पुप्पो वो इनकार सारे कर रहे हैं, हमारी बहन है, हम पे बीती है, हम उसका दुख सुन रहे हैं ना, हम नहीं जाने। कोई मैं पंचायतों वाले कोई इंसाफ नहीं करते हैं, बस आ जाते हैं, सही है, जिम्मेदारी उठा के ले जाते हैं, बाद में कोई भी नहीं पूछता। पुप्पो कहती चल पुत्र तू फिर चल निकल घर से। मैंने कहा पुप्पो मैं किसके साथ जाऊँ? पुप्पो कहती जैसे पहले भाई के साथ जाती होती हो, ये मेरा छोटा भाई है। तो मैंने कहा भाई कहता बाजी क्या करना है? मैंने कहा भाई चलो बाइक पकड़ो। पुप्पो उधर से घर से निकल गई, उधर से हम निकल गए हैं। फिर मेरे बहन ने रात का वाकया बताया, आगे गए हैं तो ये दोनों भाई मौजूद थे उधर। अच्छा, जहांगीर और मनीर, इन्होंने पहले भी मारा हुआ था इसे। आप और पुप्पो और भाई? पुप्पो तो भी रास्ते में थी ना। अच्छा, आप और भाई गए? हम तो पहुंच गए हैं ना। अच्छा, तो ये दोनों भाई मौजूद थे। अच्छा, तो घर में ही? हाँ जी। बहन से मुलाकात हुई आपकी? जी, बहन से मुलाकात हुई, बहन से बातें हुई। बेबी ये उसकी 3 साल बेबी ने सारी रात की बातें बताई। मामा का जी, मामा का गला दबाया, खाला मामा का गला दबाया है पापा ने, और मामा को मुर्गा बनाई रखा है। तो फिर ना चमचा भी मारा है, खुद उसने अपनी मामा की ना पजामा ऊपर करके दिखाया टांग पे। फिर मेरी बहन ने अपना दुपट्टा हटा के फिर मुझे गला दिखाया है। तो इसका भाई इसके ऊपर तशद्दुद कर रहा था। फिर बाद में भाई बाहर चला गया है, ये बस उसे कह के हमारे सामने गया कि आज रात इसका किस्सा तमाम कर दें, आज रात किस्सा ना तमाम कर दें। ठीक है। मनीर का भाई तशद्दुद कर रहा था? हाँ जी, दोनों पास खड़े थे तो मार रहा था उसे, पता नहीं क्या टॉर्चर भी कर रहा था, हाथ भी उठाया, इस तरह हमें बता रही थी।
तो ये ना बाहर चला गया, फिर ये कह के गया कि आज रात तेरा नबेड़ा नबेड़ दें, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना। कौन कह के गया? ये जहांगीर। अच्छा, मुनीर को कह के गया। फिर ये तो मुनीर से आप नहीं पूछ रहे? अब ये मुनीर के सामने बातें हो रही हैं, आप नहीं कह रहे क्यों मार रहे? नहीं, मुनीर फिर उसके पीछे चला गया। वो मेरी बहन अपना रात का वाकया बता रही है ना, तो मुनीर ना इसके अपने भाई के पीछे चला गया। अच्छा। फिर थोड़ी देर बाद आ गया, बैठ गया है, कहता ये इस तरह करती है, ये उस तरह करती है। मैंने कहा चल तू मेरा भाई है ना, देख वो बीवी है तेरी। तो मैंने कहा हाथ तो उठाया ना करो ना, बीवी हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती है, एक मर्द का हाथ उठाना बर्दाश्त नहीं करती है। तो मैंने कहा तू मेरा भाई है। पहले ये सलाम लेता था, उस दिन इसने पहले ये सलाम भी नहीं लेता था, इतनी अकड़ है इसमें। उस दिन इसने सलाम ली, मैंने जवाब दिया। फिर बेटा मैंने कहा अपनी बच्ची को देखो, तुम्हारी बच्ची रात का सारा सीन देखा, उसके बच्ची है, इस पे ज़हन पे क्या असर पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। तुम्हारी एक बच्ची इतनी मनतों मुरादों से तुम लोगों ने ली है, तो उसके सामने ये कुछ कर रहे हो। तो मेरी बहन है ना ऐसे चौंकी पे नीचे बैठी हुई थी पीढ़ी पे, तो उसने अपनी झोली जैसे जैसे ये कह रहा है ये ऐसे करती ये वैसे करती, मेरी बहन ने झोली उठा ली। मेरी बहन कहती है अच्छा बाजी हर बात पे औरत ही गलत होती है। नहीं, क्या मतलब कह रहा था? कि ये ऐसे कभी गर्म रोटी नहीं पकाती, कभी ये नहीं करती, कभी वो नहीं करती। ये सिर्फ छोटी छोटी ये बच्ची को कपड़े इस तरह के क्यों पहना रही? देखो इसको फ्रॉक बनाया तो मेरी बहन वो निक्कर पहना देती थी, तो इसको निक्कर की बनाई है। इसको पजामा बनाओ पूरा टांगों वाला फोल्ड। वो कहती जब बाहर आप लेकर जाओगे ना तो फ्रॉकों के साथ ये इसको ये शलवार कमीज बनाई, इसके बाल कटिंग नहीं करवाने, इतने रखने इतने नहीं रखने, इस तरह की बातें उसे ना करें। ये मतलब गिले खारिश क्यों कर रही हो? वो कहती लो मैं मुझे खारिश हुई तो मैं नहीं करनी है बाजी, किसी और बंदे ने तो नहीं ना मुझे आके ना खारिश करनी। मैंने कहा नहीं मनीर ये तो कोई बात नहीं है। मैंने कहा औरत की गलती बता। फिर मेरी बहन कहती है अच्छा बाजी हर बात पे मेरा औरत का ही कसूर होता है, औरत ही गलत होती है। उसने झोली उठा ली ऐसे, तो ये ना चुप करके आराम से साथ वाले रूम में गया, पिस्टल ले आए। मेरे बहन ऐसे ही बैठी हुई साइड पे लाके दिमाग मेरा किसने चला दी है, सीधी ऊपर रख के बिल्कुल दरमियान में सेंटर में रख के। आप देख रही हैं सब कुछ जी। आपने कहा नहीं कि ये क्या कर रही हो? ये कुछ मौका ही नहीं दिया उसने कुछ हमें बोलने का, बस मार के ये कह दिया मेरे हाथों ही मरना सी ना, बस जैसे पंजाबी का लफ्ज होता है हाँ जी। तो फिर इतनी उसमें दीदा दलेरी है कि वो भागा नहीं है। मेरी बहन उसी वक्त मौके पे जान बहाक हो गई। जो हमने सीन देखा है वो तो हमारे सामने क़यामत का मंजर था। तो फिर इतनी उसमें दीदा दलेरी है कि भागा नहीं है। मेरे भाई को गिरेबान पकड़ लिया, शर्ट से पकड़ी रखा, अब तुझे मारना तेरी बहन को मारना है। मेरा भाई कहता बाजी आ भागो। बच्ची 1.5 घंटा पूरा वो सीन देखती रही, हर चीज़ माँ के पास। हम तो बाहर को भी भागे, काफ़ी देर बाद हम अंदर आए, फिर हमने अपनी बच्ची को देखा, बेबी को देखा, फिर पकड़ा, फिर हम भागे। बहुत ज़्यादा उनका गेट बहुत लंबा था, मुझे तो ऐसे जैसे किसी फरिश्ते ने धक्का दी है। तो पीछे मुड़ मुड़ के मैं देखूँ मेरा भाई नहीं है, पता नहीं इसने मेरे भाई को भी कुछ कर दिया। हाय लोगों में मेरा भाई भी नहीं बाहर आ रहा। ऐसे करती करती मैं बाहर चली गई, तो वो पिस्टल इसका गिर गया, तो इसने दूसरा पिस्टल मेरे भाई पे ताना। अच्छा। फिर मेरे भाई ने मुझे कहा बाजी भागो बाजी भागो। हम पूरे रोड पे भागते रहे काफ़ी लंबा। फिर किसी का घर दरवाज़ा खुला, मैंने कहा इस तरह तो हमारी बचत नहीं होगी, ये तो मैं बैग पे भी वार कर सकता है, दिमाग में, कमर में, मेरे भाई के सबसे आगे मैं थी, उससे पीछे मेरा भाई, उससे पीछे इसने पिस्टल तानी हुई थी। इनके 3 कैमरे लगे हुए हैं, तीनों में मेरे ख्याल में किसी ने रिकॉर्डिंग कैमरों की ली है या नहीं ली। फिर किसी का दरवाज़ा खुला था, मैं उनके अंदर चली गई। अच्छा। पहले एक हिजाब की दुकान थी, वो लोग भी राहगीर भी अपनी अपनी बचत में लगे हुए थे। मैंने कहा दुकान में भी मैं चली गई तो शायद ये मेरे पीछे आ जाए। मैंने किसी का दरवाज़ा खुला देखा, मैं अंदर चली गई। फिर मेरे आगे से मेरा भाई गुजरा, मैंने इसकी शर्ट भी खींच ली। मैंने कहा भाई इधर आओ, भाई इनकी कुंडी लगाओ, भाई इधर आओ। मेरा भाई ये ना राश भीड़ में यही समझा कि हम ना रोड पे जा रहे हैं सीधा, ये सीधा ही भागा है। जब काफ़ी 10 मिनट बाद हम उनके घर से बाहर निकले, फिर हमने अपनी बच्ची की तरफ ध्यान दिया, फिर हम अपनी बहन की तरफ गए, तो वो तो मौके पे जान बहाक हो गई थी। बच्ची को हमने पकड़ा, बच्ची ने सारा बयान दिया ये लियाकत साहब को। ये बच्ची छोटी बेटी, क्या नाम है उसका? इसका मीरा फातिमा। मीरा फातिमा जी, मीरा फातिमा। इसने सारा बयान दिया, हमें बहुत अफसोस। पुलिस को बताया? पुलिस को बताया, बड़े बड़े आराम से उसने पूरा वाकया। मेरी मामा मेरी खाला पास थी, मेरे मामू भी पास थे, मेरे पापा ने मेरी मामा को गोली मारी दिमाग में। अभी भी बच्ची हमारी इतनी रो रही है कि मेरी मामा नहीं है। हमें पता है हम बच्ची को कैसे हौसला दे रहे हैं और कैसे इसे सुला रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये भाग गए घरों से, निकल गए। ये इनका जेठ मेरी सामने भागा है, इसका दूध दही वाला जो भाई है इसके हाथ में पिस्टल देके वो भी भागा है। कैमरों में इनके सब कुछ आया है, लेकिन ये ना ये पुलिस वाले शो करवाएं, ये इसमें हमें नहीं पता। ये इनका पैसा ना बहुत है, हराम की कमाई इनके पास बहुत है। पाजी क्या वजह थी, क्यों इस तरह का उसका दिमाग हो गया था? नशा करता है?
पता नहीं भाई, यहाँ करता भी था, यहाँ करता भी होगा, नहीं लेकिन बहन नशे नहीं में बताती थी, इरम नहीं बताती थी? नहीं। इरम क्या कहती थी, क्यों ऐसे मतलब कोई कहती थी बाजी मुझे लगता है इसे कोई दिमागी मसला है, यहाँ बड़ा भाई नशा बेचता है, शायद इसको भी देता होगा, ये जाता है छत पे 1-2 घंटे बैठा रहता है। मैंने कहा तुम बीवी हो जाके देखती नहीं हो? कहती नहीं बाजी हमें कोई हुक्म आर्डर नहीं है, ये जो मर्जी करें, ये तो अपनी, बल्कि दूसरे जो भाई हैं वो बीवियों को अंदर मार के ना ऐसे कुटते हैं कि उनकी आंखें नील सूज जाती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, मुक्के आंखों पे मारते हैं, इतना तशद्दुद सारे ही ऐसे करते हैं। साथ कि हमारा हुक्म नहीं होता कोई जाके उसको छुड़ा भी ले, इतना जरूरत इतनी हुक्म नहीं है हमें। तो मैं कहती थी एक दफ़ा तो जाके देखिए ऊपर करता गया। बाजी पता नज़र तो आता है, इसका भाई बेचता है, उसे भी लगाता होगा, देता होगा, इसे भी चल बेच भी और तू भी खा पी जो खाना पीना।